जैसा कि आप सब देख रहे हैं, लगभग अगर नजर घुमा के देखें तो सब परिवार के ही सदस्य दिखाई दे रहे हैं। और इस परिवार के बीच में हमारे लोकसभा हिसार के माननीय सांसद हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी विशेष रूप से हम सबका मार्गदर्शन करने हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उनके साथ ही जो आज की हमारी बैठक है, इस बैठक के और जिला हिसार के संयोजक के नाते जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऐसे हमारे भाई रणधीर सिंह जी, जिला के दोनों महामंत्री भाई अशोक जी, भाई आशीष जी, और जैसा बताया कि ये जो हमारा कार्यक्रम है उसमें जिला में सह संयोजक के नाते और जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा हमारी बहन सुनीता रेड्डू जी, नीरज देवी जी जो उनके साथ इस जो कार्यक्रम है उसमें सहायक हैं, हमारे जिला की सचिव भी हैं भाई वैभव जी, हमारे जिला सचिव, हमारे सोशल मीडिया के प्रमुख भाई अमर पात्र जी, हमारे मीडिया के प्रभारी राजेंद्र सप्रा जी और संगठन के सब मजबूत कार्यकर्ता बंधु। आप सब ने, जैसा मुझसे पहले भाई धीरू जी ने या हमारे जिला के उपाध्यक्ष भाई संजीव रेवड़ी जी ने अपनी बात कही और उसमें आपको बताया कि जो एनजीओज हैं, उन एनजीओज के चलाने के लिए जिन्होंने रात दिन प्रयास किया, और आज उन एनजीओज का कहीं ना कहीं नाम है, स्थान है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं समाज के भले के लिए, चाहे वो महिलाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, चाहे बच्चों की हम बात करते हैं, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। तो आज का जो कार्यक्रम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से संदेश आया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का संदेश रहा कि सब एनजीओ के साथ बैठना, बातचीत करना, क्योंकि वही ध्येय आप लेकर चल रहे हैं और वही ध्येय भारतीय जनता पार्टी का है कि छोटे बच्चे से लेकर हमारे जो बुजुर्ग हैं उन तक हर व्यक्ति को हर वो सुविधा प्राप्त हो जिसके वो हकदार हैं। आज हम देखते हैं, चाहे वृद्ध आश्रम की हम बात करें, हम अनाथ आश्रम की बात करते हैं, हम पर्यावरण की बात करते हैं, और हर क्षेत्र में कहीं भी आप चले जाइए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सुधार की या किसी ना किसी प्रयास की आवश्यकता रहती है। और ये जितनी एनजीओज हैं वो हर क्षेत्र में यही प्रयास करती हैं। मुझे याद है इसी मई का मेरा जो जन्म दिवस है, मई में आता है, तो हमारे एक भाई हैं सनी शर्मा जी, ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाते हैं, तो उनका मुझे कहना था कि बहन जी इस बार का ब्लड डोनेशन कैंप है वो हम आपके जन्म दिवस पर लगाना चाहते हैं, और आपकी जो एनजीओ है उस एनजीओ के माध्यम से हम लगाना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरी तो कोई एनजीओ मैंने बनाई अलग से, हाँ एक एनजीओ है जो अमर पात्र भाई और हम सब मिलकर चलाते हैं, वो आशा फाउंडेशन के नाम से इन्होंने शुरुआत की थी, जिसमें वो प्लांटेशन करते हैं या रक्तदान शिविर लगाते हैं या कहीं किसी गरीब की सहायता करना हो, ऐसे वो काम करते हैं। तो उन्होंने कहा जी वही एनजीओ, उसी में हमने काम करना है, और उस दिन उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। तो सही मायने में उस दिन महसूस किया कि वो कहने के लिए एक छोटा सा काम हमने किया, लेकिन उसके बहुत फायदे हैं, और आप सब तो इस काम में माहिर हैं, आप सब तो लगातार इस काम को योजनाबद्ध तरीके से करते आ रहे हैं। तो जब आप सब लगे हैं, और चाहे प्रधानमंत्री जी मैं बात करूं नरेंद्र मोदी जी की या हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात करूं, वो भी तो यही चाहते हैं कि कोई गरीब ना रहे, सम्मानजनक जीवन वो जिए। हमारी माताएं बहनें हैं, उनका अपना खुद का रोजगार हो, उस रोजगार के माध्यम से वो अपने परिवार को सहयोग कर सके। हमारा जो युवा वर्ग है जो कहीं इस उद्देश्य से भटकता फिरता है कि जी मुझे डीसी ग्रेड की नौकरी मिल जाए, वो अपने आप को वहीं तक सीमित ना रखे, वो अपने आप को ये समझे कि मैं स्वयं इतना मजबूत हूं कि मेरे साथ 10 लोग औरों को रोजगार दें। तो ऐसे इस प्रकार का प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का है, किसानों को अच्छे बीज मिले, अच्छी खाद मिले, ये सब कार्य जब वो कर रहे हैं, और इस कार्य में आप सब भी सहयोगी हैं, सहभागी हैं, क्योंकि यही काम तो हम सब कर रहे हैं। तो जब काम आपने भी वही करना है, हमने भी वही करना है, रास्ता भी एक है और मंजिल भी एक है, तो क्यों ना दोनों साथ मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि जब एक और एक मिल जाए तो वो 11 हो जाते हैं, ऐसा हमने अपने बुजुर्गों से हमेशा सुना है। इसी नाते, इसी के निमित्त आप सबसे मिलने की इच्छा थी, आप सबसे बात करने की इच्छा थी। भाई रणधीर सिंह धीरू जी इस पर काम कर रहे हैं लंबे समय से, शायद 1 महीना हो गया, वैसे लगभग 1 महीने से वो लगातार प्रयासरत हैं, और जैसा इन्होंने मुझे बताया था लगभग 367
कि करीब एनजीओ हमारे हिसार में हैं और हर एक से मिलने का हमारा मन है। आपके जो इस विभाग के डीपीएम हैं उनके साथ भी धीरू भाई साहब मिलकर आए थे। मेरा उस दिन एक कोई जरूरी काम आ गया तो मैं नहीं पहुंच पाई, लेकिन आगे फिर उनसे मिलने का समय रखा है। उसके बाद बैठकर चर्चा होगी। जैसी सुख सुविधा या किसी प्रकार की कोई कमी हमें लगता है कि इन एनजीओ में होनी चाहिए, वो आपकी तरफ से यहाँ हमारे जो मुख्य वक्ता भी हैं और हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे भी, ऐसी हमारी कड़ी भी है हमारे भाई ब्रजेंद्र जी, उनके सामने हम रख सकते हैं। ये कोई बौद्धिक नहीं है या कोई भाषण नहीं है, ये चर्चा रहेगी। चर्चा में जैसे हमारे मुख्य वक्ता अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आप में से कोई अपना सुझाव देना चाहे तो जरूर दीजिएगा, ताकि उन सुझावों को ऊपर तक पहुंचाया जाए और जहां कहीं जिस चीज की जिस सुधार की आवश्यकता है वो हम कर सकें। आप सबसे मिलने का जैसे मैंने कहा मन था और सब पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।